इंटरनेशनल वर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भी हम पे कंपेयर किया कि ये रहमान दकेट जो है ना बिल्कुल इसके साथ था, इनके साथी था, और दाऊद इब्राहिम को भी यहाँ इन किया गया। तो ये इतना सा लियारी है, दुनिया भर के टेररिस्ट नहीं पैदा होते हैं, यही बने मरे। रिसेंटली इस मूवी का सेकंड पार्ट रिलीज हुआ है और पाकिस्तान इसे हजम नहीं कर पा रहा है। पड़ोसी देश में लोग एक दूसरे पर ही शक करने लगे हैं, ऐसा कहना है शाहिद अफरीदी का। इस बेसिकली शक्ल पे वो मूवी के तौर पर हमें बताना चाह रहे हैं कि हम इतने एक्टिव है कि उनके एजेंट हमारे लियारी गैंगवार के अंदर आ जाते। इस लियारी के अंदर जो गैंगवार में इन होते कि हम देखो इतने पावरफुल है और इतने इंटेलिजेंस है कि हमने ये निजाम बनाया। इन अ रीसेंट कॉन्वर्सेशन फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेटर शाहिद अफरीदी सेड, धुरंधर मूवी के बाद अब पाकिस्तान में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं जिससे भी बात करता हूं काफी केयरफुली बात करता हूं क्योंकि ऐसा लगता है कि वो कहीं इंडियन एजेंट ना हो। पाकिस्तान में टेरर थ्रेट है वो इतना सीरियस हो गया है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को पीएसएल छोड़ने की वार्निंग मिल रही है। और दूसरी तरफ आपको पता है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान जो इस वक्त नंबर 1 के ऊपर आ चुका है। आपको क्या लगता है दाऊद इब्राहिम कराची में है? दाऊद इब्राहिम अगर कराची पे होता तो वो भी लिहारी में ही होता क्योंकि लिहारी इतना फेमस जो है वो भी यही होता है। आज 200 रुपए जी पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल महंगा कर दिया गया। जरा अपनी औकात अरबियों की नजर में झांक के देखो, 400 अरब डॉलर का पूरा सरमाया फराम किया इंडिया को और तुम्हें दिए 4 अरब डॉलर कहा कि इस्तेमाल ना करना, सूद भी दो। ये औकात है हमारी। हम जब अरब जाते हैं खुलेआम सुनते हैं हाजा पाकिस्तानी वल्ला कुल्लू, ये हमारे ऊपर बयान दिए जाते हैं। ये हमारी औकात है पाकिस्तानियों की। मजदूरी तुम्हें देते हैं, ब्यूरोक्रेसी सारी इंडियन को देते हैं, उसके बावजूद इश्क नहीं खत्म हो रही। इश्क नहीं है। नमस्कार दोस्तों, धुरंधर पार्ट 2 जब से रिलीज़ हुई है पूरे पाकिस्तान में मानो खौफ का माहौल है। अभी सोशल मीडिया में कुछ वीडियोस वायरल है जिसमें पाकिस्तानी रेंजर्स कराची के गली गली में घूमकर तमाम भिखारी या रोड पर सोने वाले लोगों को उठा रही है और उनसे पूछताछ कर रही है। यही नहीं, अब तो पाकिस्तान के क्रिकेटर यानी शाहिद अफरीदी भी ये कहने लगा है कि धुरंधर मूवी आने के बाद से उन्हें पाकिस्तान में किसी पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए अब वो किसी से भी बहुत सोच समझ कर मिलते हैं या उनसे हाथ मिलाते हैं। ऊपर से अभी पाकिस्तान में पीएसएल शुरू होने वाली है जिसमें कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा क्योंकि पहले ही टीटीपी और बीएलए ने ये वार्निंग दी है कि जो भी इंटरनेशनल प्लेयर पीएसएल खेलने पाकिस्तान आएगा वो उसे टारगेट करेंगे। इसलिए कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर पीएसएल खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहा है और वो आईपीएल खेलने के लिए भारत आने को तैयार है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो नॉर्मल किसी तौर भी नहीं है। एक तरफ पीएसएल को टेरर थ्रेट मिल रहा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ टेंशन बढ़ रही है और तीसरी तरफ आपको दिखाया जा रहा है कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। हर खड़ी चीज को सलूट मारो, हर लेटी चीज के ऊपर चूना फेंको और बोलो सब अच्छा है। लेकिन असल कहानी कुछ और है। अगर आपने एक कहानी समझनी है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा तो आप असल पिक्चर को देख पाएंगे। अजीज़ान, आज पाकिस्तान में 3 ऐसी चीजें हो रही हैं जो इंतहाई अहम हैं। एक तरफ जो पाकिस्तान में टेरर थ्रेट है वो इतना सीरियस हो गया है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को पीएसएल छोड़ने की वार्निंग मिल रही है। और दूसरी तरफ आपको पता है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान जो इस वक्त नंबर 1 के ऊपर आ चुका है। आपके फील्ड मार्शल की इतनी मेहरबानियां हैं आपके ऊपर कि कौन कौन सा आप उनका एहसान जो है वो नाउजुबिल्लाह झटलाएंगे। जारी बात है कि तंज के तौर के ऊपर ही मैं कह रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मजीद उसके अंदर घुसता चला जा रहा है और बाज नहीं आ रहा है। और तीसरी तरफ आपको दिखाया जा रहा है कि सब अच्छा है यार, सब नॉर्मल है। जो इस बेसिकली शक्ल पे वो मूवी के तौर पर हमें बताना चाह रहे हैं कि हम इतने एक्टिव है कि उनके एजेंट हमारे लियारी गैंगवार के अंदर आ जाते। इस लियारी के अंदर जो गैंगवार में इन होते कि हम देखो इतने पावरफुल है और इतने इंटेलिजेंस है कि हमने ये निजाम बनाया और हमने एसएसपी असलम चौधरी साहब को शहीद करवाया। उसने मूवी के अंदर ये बतलाया गया है कि देखो ये हमारा काम है सारा, ये इंडिया वालों की मेहरबानी है जो हमें जाहिर किया कि लियारी है एक इलाका पाकिस्तान के अंदर, कराची के शहर में एक लियारी मकान है जिसको लियारी कहते हैं। ये इलाके को ये है, ये इंडिया ने हमें बतलाया है कि हम लियारी के लोग हैं। अब क्या समझते हैं उस वक्त जो हालात यहाँ पे खराब थे तो उस टाइम पे कौन सा ऐसा करेक्टर था जो सबसे ज्यादा मतलब आप कह के फेमस था या सबसे ज्यादा खतरनाक करेक्टर कौन सा था?
लेरी गेंगवार जब एक्टिव था ना, तो उस वक्त सिर्फ दो नाम चलते थे, रहमान दगेट और बाबा लाडला। सिर्फ ये दो थे। सरदार उजैर बलोच जो है ना, वो तो ट्रांसपोर्टर था, उसका वालिद साहब था, वो तो ट्रांसपोर्टर पे कहलाया जाता था। रहमान दगेट की हलाकत के बाद फिर आया उजैर बलोच मंजर आम पे, कि ये कहलाया गया कि सरगुना लियारी गेंगवार इज द मोस्ट वांटेड लियारी क्रिमिनल उजैर बलोच। फिर ये जाहिर है कि तो ये वो बात है, हकीकत बैठती है उज़ैर बलोच पे कि 10 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है पीछे, और बाकी 10 मुल्कों की पुलिस लगी हुई थी। देखो, अब तो ये अल्लाह ही जाने का उजैर बलोच के साथ क्या हुआ क्या नहीं, अब तक नजर आता है सिर्फ जेल में। अब इतना ये हमारे लिए जिंदा मिसाल है कि हम आने वाले जो नशर के नस्ल के लोग हैं ना, वो इबरत ना कि ये हमारे लिए कि इदारे होते हैं और गेंगवार में कुछ नहीं रखा। देखो, उनका जिंदगी स्टेट से कौन टक्कर ले सकते हैं भाई? स्टेट से टक्कर लेगा तो वो जाएगा। वो उस दौर के अंदर कह रहा हूँ ना, दौर जहालत था। अब टेक्नोलॉजी जी का दौर नहीं था, अब तो मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया है, जगह जगह लोग वीडियो बनाते हैं। अब तो वो दौर गया, खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म निजाम। बाकी जो धुरंधर मूवी ने, चलो मैं कहता हूँ ना कि हमें फेमस किया कि हम लियारी के लोग हैं, लियारी में इस तरह माहौल था, इस तरह था, जिसमें अपना जो है ना इंटरनेशनल वर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भी हम पे कंपेयर किया कि ये रहमान दगेट जो है ना बिल्कुल इसके साथ था, इनके साथी था, और दाऊद इब्राहिम को भी यहाँ इन किया गया। तो ये इतना सा लियारी है, दुनिया भर के टेररिस्ट यहीं पैदा होते हैं, यही बने मरे। अगर थे भी तो खत्म हो गया, अब तो कुछ भी नहीं है। वो जो दाऊद इब्राहिम को जो दिखाया गया वो लियारी में नहीं दिखाया गया। दाऊद इब्राहिम लियारी से बाहर क्लिफ्टन से ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो वो भी रहमान दगेट का साथी बना दिया ना, कि इन लोगों का इनका राब्ता था आपस में, कि इनके भी वजूहात थे। बाकी प्रोपेगेंडा तो इन्होंने बनाया हम पे ही, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था। अब आपने हो सकता है खबर सुनी है या नहीं सुनी, हाई ऑक्टेन ये भी पेट्रोल की एक किस्म है। आमतौर पे ये बाकी पेट्रोल से तकरीबन कोई आप कह रहे 10-15 रुपए 20 रुपए महंगा होता है। ये थोड़ा अच्छा होता है, सफाई के लिहाज से, एवरेज के लिहाज से वो अच्छा होता है। हुकूमत ने बहाना क्या लगाया है? हुकूमत कहती है ये जो हाई ऑक्टेन है ना, यानी फर्ज करें पेट्रोल है 322 का, तो ये होगा 335 रुपए का, 12-14 रुपए महंगा होगा। तो ये अमीर लोग अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, हालांकि सभी लोग, कुछ लोग मिक्स करा के, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की क्वालिटी बड़ी खराब होती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार 10-12 रुपए महंगा हो जाए लेकिन पेट्रोल साफ हो जाए, अच्छा हो जाए, एवरेज जरा अच्छी हो जाए, हाई ऑक्टेन डलवा लेते हैं। जबकि कुछ लोग डलवाते ही ये है, कुछ मिक्स करके डलवाते हैं। उन्होंने कहा भाई ये अमीरों वाला तेल है। भाई ये अमीरों वाला कौन सा होता है? भाई बुनियादी जरूरत बन चुका है इस मुल्क के अंदर आप पेट्रोल डीजल, कहते भाई अमीरों वाला पेट्रोल है, भाई अमीरों वाला। ठीक है भाई, अब भाई अमीरों वाला जो पेट्रोल है 200 रुपए महंगा कर दिया गया, 100 रुपए 100 से ऊपर पहले उस पर लेवी है ओवरऑल ही, 200 रुपए मजीद लेवी, यानी वो जो पैसे होंगे ना वो हुकूमत की जेब में जाएंगे। यानी ये नहीं कि मिल महंगा है, लेवी लगा दी गई है, पेट्रोलियम लेवी 200 रुपए।